क्लास 12th मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है समाकलन का, उसका फाइनल पार्ट हम लेके आ गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 38 से जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सब कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं 38 नंबर। ठीक है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं हमेशा। इंटीग्रेशन क्या है बेटा, 0 से π/4। ठीक है, 10 क्यूब एक्स टू 10 क्यूब एक्स। ठीक, इसको हमें सॉल्व करके क्या लाना है बेटा, 1 - log 2। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर्स हमें पता है, बहुत अच्छी बात है। सो देखो बेटा, क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 2 को चलो बाहर निकालो, 10 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 10x इंटू 10² x। ठीक, ये चीज़ होती है। अब मैं क्या करूँगा, 10² x और 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है, उस हिसाब से मैं सोच के, यहाँ dx है तो 10x² का तोड़ के और लिख दूंगा मैं 0 से π/4। तो ये हो जाएगा 10x, अंदर आ जाएगा sec² x - के 1। फिर मैं 10x अंदर गुणा कर दूंगा। ठीक, 10x अंदर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। 0 से π/4 10x इंटू sec² x dx। ठीक, ये वाला हो गया। और अलग अलग इंटीग्रेशन ले रहा हूँ मैं साथ ही साथ। 0 से π/4 यहाँ 2 10x बन जा 10x। कभी कभी x लिखना भूल जाता हूँ। अब देखिए, 10x को लेट करूँगा, उसका डेरिवेटिव यहाँ मिल रहा है, माना t बराबर 10x। तो अब क्लच करोगे, 10x का क्लच क्या होता है बेटा, sec² x dx। लिमिट चेंज करोगे, जब x का मान 0 है तो t का मान क्या होगा, 10 0 यहाँ रखोगे, 10 0 का मान 0। जब x का मान π/4 है तो t का मान 10 π/4, 10 π/4 का मान कितना होता है, 1। अब वैल्यू रखोगे यहाँ पर, 0 पे 0, π/4 पे 1। 10x को t माना है और इसकी जगह पे आ जाएगा dt। और 10x का सूत्र होता है बेटा, ठीक है, 10x का सूत्र इंटीग्रेशन का क्या होता है, माइनस के log cos x। ठीक है, माइनस के log cos x, तो माइनस में से प्लस हो जाएगा log cos x। लिमिट क्या है बेटा, 0 से π/4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब t का क्या हो जाएगा बेटा, t²/2। लिमिट है 0 से 1। और अपर लिमिट log cos π/4 log cos 0। तो 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t की जगह पर cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2 log 1/√2। ठीक है, 2 log 1/√2 आ जाएगा। लेकिन हमें आंसर में ये लाना है, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो चलो यहाँ है। आपको पता है बेटा log m/n क्या होता है, log m - log n। तो खोल देंगे, log 1√2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। ठीक, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई और ये माइनस की log ये चीज़। और आपको पता है log m की पावर क्या होता है, n log m। तो ये √2 सामने आ जाएगा, माइनस है log 2 से 2 का टर्म -1 है। ठीक है, log 2 की पावर -1। सो ध्यान से देखिए बेटा, हमसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। यहाँ से तो 1 बचेगा ना, 1 में प्लस चल रहा है, ये छूट गया था हमसे, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पे 1 में प्लस है। अब इसको खोल दो, log 1 log 2 log m/n है ना,
log m माइनस एन हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस log 2 आंसर। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, इजीली हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कह रहे योगफल की सीमा के रूप में इसका मान ज्ञात करना है। तो योगफल वाला जो सूत्र है उसी के द्वारा ही इसको हल करना है, दूसरी विधि से मत करने लग जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, 0 से 1 e की पावर 2 माइनस के 3x dx, योगफल की सीमा वाला सूत्र लगाना है। तो आपको सूत्र पता ही होगा, लिमिट अगर a से b में जाती है और यहाँ fx dx होता है, तो सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन a प्लस h चलता रहता है, लास्ट में लग जाता है फंक्शन a प्लस n माइनस 1h, जहाँ पे NH की वैल्यू क्या होती है b माइनस a, तो ये a है ये b है, तो b के प्लस पे 1 a के प्लस पे 0, ठीक है। NH की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 1, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं 1 रख सकता हूँ। ये a है ये b है ना, लिख भी देता हूँ, चूँकि a बराबर 0 b बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। a 0 है हमारे पास और फंक्शन x ये है, f ऑफ x क्या दे रखा है बेटा, a की पावर 2 माइनस के 3x, ठीक है। तो f0 निकालोगे, x की जगह पे 0 रखोगे तो ये आ जाएगा a की पावर 2, फिर f a प्लस h 0 है तो f h आ जाएगा, तो फिर f 2h f a प्लस 2h होता है ना, a तो 0 है तो a की पावर 2, 3 दूनी 6x हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। f a प्लस n माइनस 1h, a तो हमारा 0 है और इंटू में यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब इन सभी मानों को उठाकर इस सूत्र में रख देना है, ठीक है। अब समीकरण 1 से 0 से 1 e की पावर 2 माइनस के 3x dx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा h, ठीक। फंक्शन है, फंक्शन a की वैल्यू ये है e की पावर 2 माइनस के 3, एक सेकेंड, फंक्शन है मेरे पास क्या है, a की पावर ऑलरेडी 2 है ना, ये है मेरा फंक्शन है, ठीक। a की पावर 2 3 नहीं है, फिर प्लस e की पावर 2 माइनस के 3h, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में e की पावर 2 माइनस का 3n माइनस 1h, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, ध्यानपूर्वक देखना, e की पावर 2 इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, e की पावर 2 इंटू e की पावर माइनस का 3h, ऐसे लास्ट में चला आएगा e की पावर 2 इंटू e की पावर माइनस 3h n माइनस 1, हर एक टर्म में से मेरा क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अपने ई स्क्वायर कॉमन निकालें तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर, ठीक। तो ये एक जीपी है, ये क्या है बेटा, एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी, जिसका पहला पद ये है और जो सार्वनुपात है वो है e की पावर माइनस के 3h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 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 लगा रखा है, तो यानी कि ये एशन वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसका सूत्र होता है, क्योंकि r का मान पता नहीं कर सकता मैं कि ये 1 से बड़ा है या छोटा है, तो उस केस में आपको ये वाला सूत्र लेना होता है, a r की पावर n माइनस 1, ठीक है, r माइनस 1, क्लियर, ये आपको लेना होता है। सो देखिए बेटा, r ये है, a हमारा पहला पद ये है, ई स्क्वायर है यहाँ पर, उसको आप बाहर कर लो, तो अब हम लगा देंगे आगे फार्मूला, ठीक है। ये जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था वो फार्मूला मैं लगा दूंगा, लिमिट
h टेंस टू 0 h और ये ई स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ लग जाएगा आपका ये वाला फार्मूला। देखो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है ना। ये तो पहला पद हमारा 1 है, r क्या है, e की पावर माइनस के 3h, पावर में n, ठीक है, फिर 1 लगता है, फिर आपका क्या आता है r माइनस 1, e की पावर माइनस का 3h माइनस के 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा NH के प्लेस पे क्या रखना है, मुझे 1 रखना है, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो NH की प्लेस पे मुझे 1 रखना है, ठीक है। तो इसको अगर ढंग से लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h ई स्क्वायर, यहाँ से देखो e की पावर माइनस 3 NH माइनस 1 अपॉन में e की पावर 3h माइनस के 1, ठीक। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ इस फॉर्मूले के रूप में, इसको बना सकता हूँ। यहाँ क्या, e की पावर माइनस का 3h माइनस 1, तो अगर ये जो पावर में है बेटा वो नीचे आ जाता है तो फिर मेरी बात बन जाएगी। तो उस चीज़ को मैं बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे माइनस के 3h है ना, ठीक है, तो मैं इसको इस रूप में बना सकता हूँ, इस रूप में इसको क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं बना सकता हूँ। देखो कैसे बनाऊँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, लिमिट h टेंस टू 0 h ई स्क्वायर, ये क्या है बेटा, इसको मैंने बाहर रखा, e की पावर माइनस के 3 NH माइनस के 1, इसको बाहर कर दिया। मुझे माइनस 3h चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, माइनस 3h से मैंने ऊपर गुणा किया और इधर माइनस 3h से मैंने भाग कर दिया, ठीक है, क्योंकि यही चाहिए मुझे, मैंने गुणा और भाग किया। गुणे वाले पार्ट को मैं नीचे लिख सकता हूँ, देखो कैसे, ठीक। अब इसको मैं इसके बट्टे में भी लिख सकता हूँ, इसके यहाँ पर बट्टे में लिख सकता हूँ। तो देखो बेटा क्या कर दूँगा मैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट, और लिमिट हम अलग अलग भी ले सकते हैं, ये चीज़ हम जानते ही हैं, है कि नहीं, लिमिट हम अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं लिख दूँगा पहले 1 के अपॉन में e की पावर माइनस के 3h अपॉन 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3h, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इस h से ये वाला h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इनटू में यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ ई स्क्वायर है, e की पावर माइनस का 3 NH माइनस के 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पर हमने रख देंगे ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर ये NH के प्लेस पे मैं रख सकता हूँ 1, तो e की पावर माइनस के 3 1, और ये तो ये आ गया ई स्क्वायर e की पावर माइनस 3 माइनस के 1, ठीक हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा ये चीज़, तो e की पावर 3 ई स्क्वायर 1 माइनस e3, तो ये आ गया ये चीज़, ठीक है। माइनस का 3 ये छूट गया, देखो कुछ ना कुछ मेरे से छूट ही जाता है, जो मेरे से जो गलती होती है ना बेटा वो तुम लोग ध्यान रखा करो, मुझसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ये चीज़ मैं बहुत एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मुझसे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब तुम चाहो तो थोड़ा प्रॉपरली और भी सॉल्व करके लिख सकते हो, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करके इसको लिख देना। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41, इसका इंडिकेशन करेंगे कौन सा इसका सही आंसर होगा, वो हमें बताना है। MCQ फॉर्मेट में अच्छे क्वेश्चन से dx है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर ढंग से लिखो आई मानो तो ये क्या है बेटा, e की पावर x, नीचे आके ये हो जाएगा
प्लस का माइनस का हो गया, तो e की पावर x इंटू e की पावर 2x, e की पावर अपॉन का इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो लेट कर लोगे, है ना, लेट कर लेंगे e की पावर x को t, तो e की पावर x dx हो जाएगा dt। तो ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, जो कि होता है 1 अपॉन टेन इनवर्स x अपॉन, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स t, ठीक है, प्लस सी, और t की जगह पर क्या माना था हमने, ये, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स e की पावर x प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इस पे आ जाओ बच्चों। फोर्टी टू में क्या है बेटा, हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या है, cos 2x अपॉन में है sin x प्लस में है cos x, और यहाँ पर है होल स्क्वायर dx। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बेटा, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x होता है। ये ग्रीन पेन आई थिंक बहुत हल्की दिख रही है ना, ये चीज़ है। अब देखो बेटा, ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b a माइनस b, नीचे क्या है sin x प्लस cos x होल स्क्वायर है, एक पावर कम हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर दिख रहा है, माना sin x प्लस cos x को मैं t मान लेता हूँ। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ dt। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो माइनस कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा, नहीं पूरा पूरा है तो सही, cos x sin x। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर आ गया dt, नीचे से आ गया t, तो ये आ जाएगा log t प्लस सी। log t हमारे पास क्या है, t हमने माना था sin x प्लस cos x को। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही होता है बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं ये सारे, और एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ओके, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 43। हमारे पास आई हमेशा मान लो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ए टू बी एक्स फंक्शन एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ए से बी में दिख रहा है, मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा P4। ठीक है, प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, अगर ए से बी अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एक्स में ए और बी को जोड़ो दोनों पर, और एक्स उसमें से माइनस कर दो। क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब देखो हमें और एक चीज़ गिवन है, दिया है क्या बेटा, 43 में ये दे रखा है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हमारे पास एफ एक्स दे रखा है। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, एफ एक्स आ जाएगा, तो रखो यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स। ओके, ये तो हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, इस चीज़ से अंदर गुणा करनी है, तो a प्लस बी इसको बाहर निकालो, a टू बी एफ एक्स। ठीक है, फिर आई चला ही आ रहा है, a टू बी यहाँ से x एफ एक्स डी एक्स। देखो बेटा, ये आई था,
और ये भी क्या हो जाएगा समीकरण 1 से आई। तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का आई, यहाँ से हो जाएगा 2i a प्लस बी, ठीक है, a टू बी एफ एक्स। ऑप्शन में देखो सारे इंडिकेशन में ही हैं, तो सॉल्व नहीं करना है। तो आई है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में, और a टू बी एफ एक्स हो जाएगा। dx छूट जाए तो उसको लिख दिया करो अपने से, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बेटा a/2 एफ एक्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आ जाओ 44 में, इसकी वैल्यू बताने की कितनी होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, सभी चैप्टर ऑलरेडी करा रखे, 8वां चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखे, इसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 44 हाईलाइट कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। 0 to 1 है, tan इनवर्स 2x माइनस 1 1 प्लस एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये चीज़ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कैसे, 0 to 1। यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, मैं क्या कर सकता हूँ 2x को कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ से x कॉमन निकालो, x माइनस 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक, dx। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा देखो बेटा, x माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसको थोड़ा और ढंग से बना लेते हैं, ऐसे प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे। tan इनवर्स x माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस x माइनस 1। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, ठीक है, इसको यहाँ से मैंने क्या किया माइनस कॉमन निकाल दिया। tan इनवर्स से इसको सूत्र के फॉर्म में बनाऊँगा मैं, ये a दिख रहा है, ये मुझे b दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसको मैं ऐसे, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे यही आएगा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया एकदम हमारा, ये क्या हो गया बेटा सिंप्लीफाई हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, ये i के बराबर है। जब भी 0 से a दिखता है हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग P4 प्रॉपर्टी 4 लगाओ। tan इनवर्स x है तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स होता है तो 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है, ठीक है, और यहाँ से प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स है। तो आपको पता होगा बेटा tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस के tan इनवर्स एक्स। यहाँ से देखो क्योंकि यहाँ पर एंगल x माइनस 1 है, तो यहाँ से जब मैं माइनस ओबनिश निकालूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x माइनस 1, और एक साथ करते हैं ना, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, टोटल से माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1। चूँकि माइनस कॉमन निकाल दिया है ना, यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा फिर से, tan इनवर्स x dx। ये समीकरण 1 से किसके बराबर है, i के बराबर,
ठीक है। माइनस का आई उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आई। इधर आई चला आ रहा है, ये माइनस इधर क्या प्लस का आई हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, 0 आई। ठीक है, तो आई का मान क्या आ जाएगा, 0। तो इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, 0। तो ये जो इंटीग्रेशन हमें दे रखा है ना बेटा, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन में ढूंढो 0 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी है 0, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है बच्चों। चैप्टर नंबर 8 एकदम मस्त तरीके से समझा रखा है, एकदम आसान वे में चित्रों की सहायता से। तो जिसकी लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके आप देख सकते हैं।